दोस्तों, अगर आपके बाइक के अंदर गियर डिस्टर्ब करते हैं लगाने में निकालने में, तो आप ये काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट यूट्यूब पेज पे खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आज इस खूबसूरत वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ ये बात शेयर करने लगा हूँ कि मोटर बाइक के गियर डिस्टर्ब क्यों करते हैं लगाने में और निकालने में। पानी की तरह गियर क्यों काम नहीं करते। तो बेसिकली दोस्तों, बात कुछ इस तरह की है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो गियर को बिल्कुल ही इजी रखती हैं और गियर को डिस्टर्ब करती हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हमें चेक करनी चाहिए। क्या हमें स्पेशली उसके लिए ये साइड ओपन करनी चाहिए, या कि हम किसी और पर्पज के लिए साइड ओपन कर रहे हैं तो उसको भी हम चेक कर लेंगे। तो क्या हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। तो बेसिकली बात यह है दोस्तों कि मोटर बाइक की गियर शाफ्ट, गियर स्टॉपर पट्टी, गियर ड्रम, गियर ट्रांसमिशन, ये बेसिकली एक गियर सेटअप है, गियर का फंक्शन है। गियर ट्रांसमिशन इसकी 8 स्प्रॉकेट होती है दोस्तों, 2 शाफ्टों पे मुश्तमिल होता है। एक है गियर शाफ्ट जो कि गियर को शिफ्ट करता है, निकालता है, और एक है गियर स्टॉपर पट्टी जो कि गियर ड्रम के फंक्शन को सपोर्ट करती है, आगे पीछे की तरफ नहीं जाने देती, इजी नहीं रखती, फ्री नहीं होने देती, अपने मियार पे उसको रखती है। अच्छा, अब दोस्तों हमने इसको सबसे पहले खोल लेना है। 10 mm की मेरे पास जो है 10 mm की टी रॉड मौजूद है। इसके साथ सबसे पहले मैं इसकी गियर स्टॉपर पट्टी को लूज करूंगा, ठीक है। फिर हमने खोलना है कि गियर ड्रम की पट्टी, ठीक है। अब दोस्तों एक मरतबा इसको हम रिटर्न कर लेंगे दोबारा ही। जो गियर का फंक्शन है उसको हमने रिटर्न करना है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम बाद में कर लेंगे। अच्छा, इससे सबसे पहले हमने गियर की स्टॉपर की पट्टी खोल लेनी है। ये गियर स्टॉपर पट्टी खोल ली। अब फिटिंग मोटर बाइक का इंजन मुकम्मल सामने नीचे हो उसकी फिटिंग में, और इंजन फ्रेम के अंदर फिट हो उसकी फिटिंग में काफ़ी सारी मुश्किलात, फ़र्क बहुत लाजमी है। और आप दोस्तों को बताना है कि इसको फिट कैसे किया जाता है और कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाती है, ठीक है। अब दोस्तों पहली बात तो यह है कि गियर स्टॉपर पट्टी की प्ले चेक करेंगे। ये गियर स्टॉपर पट्टी इसकी बिल्कुल भी आप समझ लें कि जो इसका रूलर होता है वो इसका सही से काम नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, इस स्टॉपर पट्टी को चेंज करना चाहिए। पहला फॉल्ट, और दूसरा जो फॉल्ट है वो हम चेक करेंगे क्या आया उसके अंदर फॉल्ट है या नहीं है। सबसे पहला फॉल्ट तो हमने इसका पकड़ लिया कि वो गियर स्टॉपर पट्टी का मसला है। अब दूसरा ये होता है कि एक तो निशानात इसके नजर आ रहे हैं, वो है पिन्स के, जो इसकी अपनी पिन लगती हैं, जहां पे ये पिनें लगी हुई हैं, ठीक है। ये 4 बड़ी पिनें, 2 छोटी पिनें होती हैं, इनको सपोर्ट के लिए होता है। इसके अलावा कोई निशान तो नहीं है। गियर शाफ्ट जब डैमेज होती है तो इसके अलावा यहाँ पे सारी रगड़ लग जाती है, अंदर से ये पट्टी कटना स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक है। हम दोबारा इसको फिट कर देंगे जिस तरह कि हमने इसको खोला है। अच्छे तरीके से इसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद हमने इसको फिट कर देना है। अच्छा, फिटिंग जो है वो दोस्तों मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि गियर जो बिल्कुल तारा पट्टी का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने रखना है बिल्कुल स्ट्रेट नीचे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमने रखना है ये तारा पट्टी, और अब रखना है हमने इसका बोल्ट। बोल्ट रखने के बाद हम इसको करेंगे टाइट। पहले साथ मिलाएंगे, उसके बाद टाइट करेंगे, क्योंकि इसके जो पिन्स हैं वो पिन साइड पे ना हो जाएं। ये अपनी जगह पे आ गया दोस्तों, ठीक हो गया, और ये शाफ्ट फ्री हो गई है, तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमने करना है इसकी गियर स्टॉपर पट्टी। तो जो दोस्तों गियर स्टॉपर पट्टी है वो मैं क्रॉनलिफॉन की यूज़ कर रहा हूँ। आप दोस्तों को मैं दिखाने का मतलब ये होता है कि आप दोस्त भी अपने बाइक के अंदर ही ईजी पार्ट्स को फिट कर सकें। पार्ट्स को फिट करने का बेसिक तरीका कार क्या है दोस्तों, सबसे पहले स्प्रिंग रखना है आपने बिल्कुल सीधी सिमत में। जो ये ढाल साइड है ना, ये जो आप देखें ना फोल्ड साइड है स्प्रिंग की, इसको आपने बिल्कुल फ्रंट साइड पे रखना है। और स्टॉपर पट्टी का जो रूलर है उसको आपने बैक साइड पे रखना है, और कुछ इस तरह से फिट करना है, ये ठीक है। आपकी जो गियर स्टॉपर पट्टी है वो बिल्कुल ही आपकी स्प्रिंग के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएगी, ठीक हो गया। अब फिटिंग का तरीका कार क्या है, चलते हैं। सेम इसी तरह पकड़ के आपने इस स्प्रिंग को बिठाना है इस केस के अंदर जो दूसरी साइड हिस्सा है।
ये गोट वाला जो बोल्ट होता है ये हमने लगाना है इस गाड़ी जो स्टॉपर पट्टी है, इस स्टॉपर पट्टी के अंदर हमने इसको फिट कर देना है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसका स्प्रिंग वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से, बिल्कुल ही कर रहा है। तो अब हमने इस जो स्टॉपर पट्टी है, स्टॉपर पट्टी को हमने बाहर की तरफ लेके थोड़ा सा हमने नट इसका लूज करना है इस तरह। तो अच्छे तरीके से हमने इसको फिट कर देना है और इसको टाइट कर देना, छोड़ेंगे तब नहीं, तब तक जब तक ये मुकम्मल टाइट नहीं हो जाती। ये ड्रम का भी और स्टॉपर पट्टी का भी हमने दोनों बोल्ट टाइट कर लिए हैं। अब गियर शिफ्ट करेंगे। अब दोस्तों हमने फर्स्ट गियर में इसको शिफ्ट कर दिए। अब हम इसको बैक निकालेंगे, गियर लगाएंगे, निकालेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से गियर स्टॉपर पट्टी काम कर रही है। जब गियर स्टॉपर पट्टी अनबैलेंस होती है या आगे उसका रूलर डैमेज होता है तो एक तो ये बाहर की तरफ आ जाती है और रूलर से काम ना करने की वजह से गियर शिफ्टिंग में और निकालने में काफी सारा फर्क होता है। अच्छा, साथ ये तो चीज होती है ना, साथ इसका क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच बुश का भी इसके साथ काफी सारा ताल्लुक होता है गियर निकालने में और लगाने में, क्योंकि क्लच अगर इजी नहीं है तो फिर गियर लगाने में और निकालने में बड़ी मुश्किलात हो सकती है। लेकिन मेन जो जड़ होती है वो गियरों की अपनी ही होती है। साथ क्लच का नाम भी बदनाम होता है क्योंकि क्लच बाकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का, गियर का और सबका एक ही ताल्लुक है और अच्छे खासा ताल्लुक है। जब क्लच बॉक्स फ्री नहीं होगा तब तक अंदर की जो शाफ्ट या बाकी फंक्शन है वो फ्री नहीं होगी, फिर सही तरीके से गियर लगाने में निकालने में मुश्किलात बन जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी बात का एहतराम करूंगा, सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पे ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट के नाम का पेज है उसको भी फॉलो करें और टिकटॉक की आईडी है OBS के ऑफिशियल के नाम की है, वो भी दोस्तों वॉच करें और वहां पे विजिट करें। वहां पे काफी सारे बाइक रिस्टोरेशन की वीडियोस होती हैं, वो भी आप चेक करेंगे, इंशाल्लाह आपका दिल बड़ा खुश होगा। तो यहाँ पे अपने दोस्त भाई मोहम्मद अरशद को दे इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।